अरबों रुपयों का जुआ खेला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और इंडिया जो है वो दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। किस तरह से बुकिए वहां पर बैठकर ये जुआ खेलते हैं। और इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जुआ जो हो रहा है वो भारत की होने वाली जो लीग है, भारत प्रीमियर लीग जो है, इंडिया प्रीमियर लीग, उसमें हो रहा है। जहां तक इंडिया की बात है, आईसीसी की लॉबी 95% पैसा वो लगाते हैं, आईसीसी को चलाते हैं। आईपीएल जुआ लीग, जुट्टाला लीग जो इंडिया में हो रही है, जुट्टाला लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब तरीन लीग है, उसका उनका कोई मुकाबला नहीं। 53 मिलियन पाउंड्स इनकम है एक टीम की एवरेज आईपीएल में, और वो सैलरी की मद में दे रहे हैं 9.5 मिलियन पाउंड। ये तो सो कॉल्ड लीग है, आईपीएल है जो दो नंबर वन, एक तो मैच फिक्सिंग, इंटरनेशनल क्रिकेट की वैल्यू और जो एक बायलैटरल सीरीज का जो एक स्टैंडर्ड और एक जो उसका एक ग्रेस है वो तो बड़ी सख्त मुतासिर हो रही है। इसका क्या हाल है? क्या आईपीएल ही डोमिनेट करेगा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को? लग तो यही रहा है अब्दुल गफार। साउथ अफ्रीका ने अपनी बी टीम भेजी थी न्यूजीलैंड, आपको याद होगा, सारे नए लड़के थे टेस्ट क्रिकेट में, और अब आईसीसी का कोई होल्ड नहीं है कि आईसीसी जो है वो कुछ कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में प्रीमियर लीग जो हो रही है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मजे वाली बात है कि मैंने इन सेट्स को चेक किया, तमाम साइडों को चेक किया, तो एक भी जो बेट है वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग पे नहीं लगी। इसका मतलब है पाकिस्तान प्रीमियर लीग बिल्कुल क्लियर और साफ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा जुआ नहीं होता। मैच हो गए तो दुनिया में सबसे ज्यादा बैटिंग होती है, जुआ होती है, डंके की चोट भी होती है। कभी कभी वो वक्त आएगा कि इजारादारी भारत की खत्म होगी। आना चाहिए पाकिस्तान को, आईसीसी में लॉबी बनाना चाहिए। बस तो आईपीएल फिक्सर है, फिक्सिंग मैच फिक्सिंग होती है वहाँ पे। एक तो आधी दुनिया तो वैसी मैच देखती है, वो ग्लैमर है, उसको लोगों ने मैच देखना है, पैसे की गेम है। आईपीएल में होती है, पीएसएल में नहीं होती। पीएसएल में मेरा नहीं ख्याल एग्जैक्टली में जो है बहुत सारे लोगों की होती है। जुआ खेला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और इंडिया जो है वो दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। किस तरह से बुकिए वहां पर बैठकर ये जुआ खेलते हैं और टेलीफोन का तरीका तो पुराना हो गया। बताया जा रहा है कि वेबसाइट्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और इंटरनेट के थ्रू भी अब जुआ जो है, बुकिए जो है वो सरगर्म हो गए। लेकिन भैया ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जहां पे एफएटीएफ वाले देख रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन वहां पे पता नहीं क्यों उनकी नजर से ये चीज ओझल है कि सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग जो है जुए में हो रही है, और ये जुए की जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इसमें भारत ये सरे फहरिस्त है। और इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जुआ जो हो रहा है वो भारत की होने वाली जो लीग है, भारत प्रीमियर लीग जो है, इंडिया प्रीमियर लीग, उसमें हो रहा है। कितने इतने करोड़ डॉलर लग गए, इतने लाख डॉलर लग गए, इतना पैसा लग गया, इतनी इंडियन रकम लग गई। फिर उसके बाद ये सारा जो रकम है ये बकायदा इंडिया भारत जाती है, भारत में लेन देन होता है ज्यादा, और भारत में जो लोग इसका लेन देन कर रहे हैं उसमें भारत के दो बड़े मारूफ आदमी है, और इन दोनों का मैं आपको बताऊं, दोनों का तल्लक भारत की एक एजेंसी से भी है। इसमें से एक का नाम दिलीप है, दूसरे का नाम सोटी है। दिलीप और सोटी, और दिलीप और सोटी के पाकिस्तान के अंदर भी रूट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बकायदा कुछ माफिया के लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनल जुआ माफिया के साथ मिले होते हैं। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को। देखें ये जो भारत के साथ मिलकर ये जो लोग मैंने नाम लिए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, क्या किस तरह मुमकिन है, बल्कि नामुमकिन नहीं है, ये चीज मुमकिन चीज है। तो हो सकता है कि भारत से उन्हें कहा जाए, यही सोटी और दिलीप उन्हें कहे कि आप पाकिस्तान में फलां बंदे को इतने पैसे दे दी। वो शख्स दहशतगर्द भी हो सकता है, वो 10 दहशतगर्दों का सूरतकार भी हो सकता है, वो शख्स जो है पाकिस्तान के अंदर कालाधन तंजीमों को फंडिंग करने वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी इसके जरिए नाम मनी सिर्फ ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, बल्कि इसके जरिए बासानी दहशतगर्दों के सहूलतकारों को रकूम भी पहुंच सकती है। इनको सब चेक किया जाए, ये साइट किस तरह बन गई, इस साइट को बनाने की इजाजत किसने दी, इन साइट्स के लिंक कहां पे हैं। अगर ये चीज तय कर ली जाए तो पाकिस्तान के अंदर से ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का हाथ में हो जाएगा, बल्कि दहशतगर्दों को जो फंडिंग हो रही है उसके हवाले से भी एक्शन हो सकता है। आप गौर करेंगे तो ये तमाम जगहों पे अगर इनको चेक किया जाए तो आपको भारत की बहुत से खिलाड़ी, भारत क्रिकेट बोर्ड के बहुत से लोग इसमें मुलव्वस नजर आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में प्रीमियर लीग जो हो रही है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मजे वाली बात है कि मैंने इन सेट्स को चेक किया, तमाम साइडों को चेक किया, तो एक भी जो बेट है वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग पे नहीं लगी। इसका मतलब है पाकिस्तान प्रीमियर लीग बिल्कुल क्लियर और साफ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा जुआ नहीं होता। तो ये अरबों रुपए, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो शफाफ तरीके से खेली जा रही है और भारत में जो सूरत हाल है इस पे वाकई एफबीआर को नोटिस लेना चाहिए। इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं आईसीसी को, वजह यह है कि इंडिया का असर और रसूख आईसीसी के अंदर इतना है कि वो अपने फैसले मनवा लेता है। जहां तक इंडिया की बात है, आईसीसी की लॉबी 95% पैसा वो लगाते हैं, आईसीसी को चलाते हैं। आईपीएल जुआ लीग, जुट्टाला लीग जो इंडिया में हो रही है, जुट्टाला लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब तरीन लीग है, उसका उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या ऐसी है जिस तरह के वो चाहते हैं। जुआ यकीनी तौर पर होता है, इसमें कोई दौर नहीं है। जहाँ मैचेस होते हैं, जहाँ इंडिया मैच हो गए तो दुनिया में सबसे ज्यादा बैटिंग होती है, जुआ होती है, डंके की चोट भी होती है। मगर उनने तो
श्रीलंका को खरीद लिया, उन्होंने तो अफगानिस्तान को खरीद लिया। तो इससे अंदाजा लगा लें उनके दिल में कि नीयत में कितना खोट है। 2009 में उन्होंने क्रिकेट को डैमेज किया, पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर पड़ान नहीं चढ़ने दी। कभी वो वक्त आएगा कि इजारादारी भारत की खत्म होगी? आना चाहिए पाकिस्तान को आईसीसी में लॉबी बनाना चाहिए, बस यहाँ पर सबको एक होना चाहिए। पाकिस्तान की बात जब आ जाए तो पाकिस्तान से पढ़ के कोई चीज नहीं है, सबको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। और ये यकीनी तौर पर इंडिया की दोहरी पॉलिसी है। इंडिया तो चाहता ही नहीं, अगर इंडिया में हमारे प्लेयर चाह के खेले आईपीएल तो उनके प्लेयरों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज मुझे बताइए, दुनिया में हमारे 3 प्लेयर वर्ल्ड रैंकिंग में, बाबर की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ या फकर की बात करूँ, उनके कितने प्लेयर स्ट्राइक हो रहा है? कोहली के अलावा कौन सा प्लेयर वर्ल्ड रैंकिंग? अगर वो पैसे से मुल्क को खरीदते हैं, टीमों को खरीदते हैं या एम्पायरों को खरीदते हैं, बिग तक खराब करा देते हैं। आईपीएल की जो क्रिकेटर्स हैं उनको मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा। मतलब मुआवजे की बात इस वजह से की गई कि इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो अपनी इनकम का 71% प्लेयर्स को देती है, और आईपीएल जो है बेसिकली क्रिकेट की इंग्लिश प्रीमियर लीग बनने की कोशिश कर रही है कि आईपीएल जो है वो सिर्फ मुआवजे का 18% जो है वो प्लेयर्स को देती है। तो इस हवाले से फिर आईपीएल तो बहुत ज्यादा हड़प कर रही है। देखें, अगर वो बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग बोर्ड है तो किसी वजह से है। उन्होंने ऐसे लूप होल्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में वो चीज़ें रखी हुई हैं कि वो इतने पैसे कमा रहे हैं और फिर डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स। देखें, वो पैसे जितना जिस हिसाब से कमा रहे हैं, अगर उस हिसाब से लगा भी रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती। अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो हर दफ़ा इंग्लिश प्रीमियर लीग जब होती है उसके साथ उसके पीछे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज बन रही होती हैं, मल्टीपल चीज़ें कवर हो रही होती हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट से चीज़ों को इन्वॉल्व किया जा रहा होता है। आईपीएल के अंदर आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, रखी ही नहीं हुई, ताकि ऐसी जो चीजें हैं वो आराम से वो कवर कर सकें, उनके ऊपर जो है ना शफकत का हाथ उनका बरकरार रहे। जहां जिसकी जेबों में पैसे जाने हैं वहां पे फुल उनकी जेबें भरी जाएं, और जिसको खुश रखना है वहां पे खुश रखा जा सके। एंड देन उसका एंड रिजल्ट जो चीजें निकलती हैं वो यही निकलती हैं कि देन दे कैन डिक्टेट टर्म्स टू द आईसीसी। इतने पैसे कमा के मैं आपको दे रहा हूं तो मैं कहूंगा कि मैं होऊंगा तो शो होगा, वरना नहीं होगा। 53 मिलियन पाउंड्स इनकम है एक टीम की एवरेज आईपीएल में, और वो सैलरी की मद में दे रहे हैं 9.5 मिलियन पाउंड। अच्छा, मैं सबसे पहले अगर मुझे इजाजत है तो मैं जरा इस पर बात करूं। इंग्लिश प्रीमियर लीग और आईपीएल का कहीं पर कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। ये तो सो कॉल्ड लीग है, आईपीएल है जो दो नंबर 1 एक तो मैच फिक्सिंग, नंबर 2 आप 18% की बात करें, 18-20% की बात भी होती है कि हम 20% भी खर्च करें, लेकिन आप ये भी तो देखें जरा कि वो 20% देते कब हैं। वो अगली आईपीएल आ रही होती है तो उनकी लास्ट किस्त जा रही होती है प्लेयर्स की, जबकि पीएसएल में, पाकिस्तान सुपर लीग में आपको एडवांस में बहुत सारी पेमेंट है वो कर दी जाती है। बाद का तो 50% तक भी एडवांस पेमेंट प्लेयर्स को मिल जाती है। आईपीएल के अंदर ना एक इश्यूज नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं। मेरा ख्याल है कि आईपीएल में तो जो गरीब टाइप प्लेयर हैं, मतलब बेचारे छोटी कंट्रीज से, मतलब अफगान प्लेयर्स हैं, मैं देख रहा था नवीन उल हक हो गए, गुरबाज हो गए, यार ये टोटल 50-50 लाख में खेल रहे हैं, और उसी टीम में रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव 16 करोड़, 17 करोड़, 18 करोड़। उन्होंने एक एम्पायर जो बनाई है अपने प्लेयर्स के लिए, या जैसे ताबिश ने ये बात की है, जो उन्होंने एक चीज़, एक सर्कल क्रिएट किया अपने, कोई हमें छेड़ नहीं सके। मैं नहीं समझता कि इंग्लिश प्रीमियर लीग और आईपीएल का कहीं कंपैरिजन हो सकता है, या आईपीएल उस लेवल पे कहीं